देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट चित्रा शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का बड़ी खबर के साथ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच महामुलाकात हुई है और अलास्का के सबसे बड़े शहर एंकरेज में यूक्रेन जंग पर यह बड़ी मीटिंग हुई है। दरअसल दोनों के बीच 3 घंटे तक बैठक चली और इस बैठक में यूक्रेन में युद्ध विराम पर सहमति नहीं बन पाई और इस बैठक के बाद पुतिन और ट्रंप ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले पर जानकारी भी दी। और इस दौरान रूस के राष्ट्रपति ने बताया कि मीटिंग में यूक्रेन युद्ध पर बात हुई और रूस युद्ध खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हमारे रूस की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। तो पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए रूस की चिंताओं पर विचार किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, पुतिन ने मॉस्को में अगली मीटिंग के लिए ट्रंप को आमंत्रित किया है और वहीं ट्रंप ने इस ऐतिहासिक बैठक को सार्थक बताया और ट्रंप ने कहा कि हम ज्यादातर मुद्दों को सुलझाने की राह पर हैं और ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ मुश्किल लेकिन सार्थक बैठक हुई है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि लेकिन कुछ बड़े मुद्दों पर बात नहीं बन पाई है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की। अमेरिका में मुलाकात हुई है ट्रंप और पुतिन की, और पुतिन का ये कहना कि कोई भी बात फिलहाल नहीं बन पाई है एक बड़ी बात है, ये बड़ी खबर है। हालांकि पुतिन ने मॉस्को में फिर से अगली बैठक बुलाने के भी संकेत दे दिए हैं। Very much, Mr. President. That was very profound, and I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many, many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. And I agree with President Trump, as he has said today, that naturally the security of Ukraine should be ensured as well. Naturally, we are prepared to work on that. I would like to hope that the agreement that we've reached together will help us bring closer that goal and will pave the path towards peace in Ukraine. We expect that Kiev and European capitals will perceive that constructively and that they won't throw a wrench in the works. तो ये जो 8 तस्वीरें अभी ये तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण, वो भी इसलिए क्योंकि ये न सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में है, बल्कि ये भारत के संबंध में है, ये अमेरिका और रूस के संबंध में है। ये जियोपॉलिटिकल लेवल पर एक बहुत बड़ी मुलाकात है, 2 बड़े पावरफुल लीडर्स के बीच की ये मुलाकात। और इस मुलाकात से जुड़ी ये आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये 6 तस्वीरें जब विमान से वहाँ पुतिन उतरे थे उस वक्त की तस्वीरें। और पूरी दुनिया की निगाह चित्रा इस तरह की तस्वीरों पर रहती है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल लेवल पर ये एक बहुत बड़ी घटना है। बिल्कुल, और ये 8 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं अमेरिका में ट्रंप और पुतिन के बीच की। तो अमेरिका में ट्रंप की विदेश नीति को लेकर आलोचना हो रही है और वॉशिंगटन पोस्ट के लेख में भारत को लेकर के ट्रंप की विदेश नीति को गलत बताया गया। मशहूर पत्रकार फरीद जकरिया ने ट्रंप की नीति को गलत बताया है और लेख में कहा गया है कि ट्रंप ने टैरिफ और अपमानजनक बयानों के जरिए भारत के लिए अमेरिका की रणनीति को कमजोर किया है। अब जो है आखिरकार वहां पत्रकारों का भी यही कहना है कि जो नीति ट्रंप अपना रहे हैं वो बेहद ही गलत है। और इस लेख में सबसे बड़ी विदेश नीति की गलती इसे बताया गया और साथ ही जिस तरह से पत्रकार फरीद ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है और उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अभी ये आलोचनाओं का दौर थमने वाला नहीं है और अब देखना होगा कि अगली मीटिंग से पहले इस तरह की आलोचनाओं का अगली मुलाकातों पर क्या कोई प्रभाव पड़ने वाला है। दिल्ली के पास मौजूद गाजियाबाद में एक बार